अच्छा जी। जो इंटरव्यूज़ हो रही है और इंशाल्लाह जो इंटरव्यूज़ हुई है उसके हवाले से ये एक लेक्चर मैंने तैयार किया है और इंशाल्लाह इस तरह के और भी लेक्चर मैं स्केड्यूल कर लूँगा रिपीटेडली, मंथली और ईयरली इंशाल्लाह टिल द एंड ऑफ द इंटरव्यू सेशन ऑफ KPPSC। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को इधर उधर से आते हैं तो आप लोग काइंडली मुझे मेरे साथ शेयर किया करो। माइक ऑफ रखिएगा प्लीज़, माइक ऑफ रखो सारे, ठीक है, डिस्टर्बेंस ना हो क्लास में। ठीक है। अच्छा, तो जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं इनको क्लियर करता रहूँगा और आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है इंटरव्यू में कि व्हाट इज गाइडेंस। ठीक है। तो गाइडेंस को अगर हम देखें, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेल्प। सिंपली मैं आप लोगों को कि माइंड में एक स्कीमा बनाना चाहता हूँ कि जो हेल्प होता है पर्सनल हेल्प, जो हम हेल्प करते हैं किसी भी बंदे का, तो उसको हम गाइडेंस कहते हैं। ठीक है। गाइडेंस के लिए किसी भी प्रोफेशनल का होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है। चाहे बंदा जो भी हो वो गाइडेंस कर सकता है किसी किसी भी स्किल्स की। अच्छा, माइक ऑफ रखिएगा या बी साइलेंट प्लीज। अच्छा, तो गाइडेंस के लिए किसी भी स्किलफुल या किसी भी प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत नहीं होती और काउंसलिंग में किसी भी प्रोफेशनल और स्किलफुल बंदे की ज़रूरत होती है। ठीक है। जो गाइडेंस होती है वो ओवरऑल होती है और जो काउंसलिंग होती है उसमें हम स्पेसिफिक एक बंदे को उसकी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं इंटरनली। ठीक है। उसके फीलिंग और उसके जो इमोशंस होते हैं उसको जब हम एक्सेस करते हैं, उसको जब हम स्टडी करते हैं और उसके साथ जब हम एम्पैथेटिक इजहार करते हैं, तो दिस इज काउंसलिंग। ठीक है। तो गाइडेंस जो है अगर हम बॉटम से पढ़े इंडक्टिवली, आप लोग देख लो, पर्सनल हेल्प गिवन बाय, अच्छा ये पर्सनल लिखा है, ये पर्सनल है, मैं इसको एडिट कर लूंगा। पर्सनल हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। ठीक है। एक बंदे का दूसरे के साथ जो हेल्प है, एक्सक्यूज मी दिस सर, इज आपकी गाइडेंस। वॉइस ब्रेक हो रही है, पता नहीं मेरी तरफ ही आती है। अच्छा अच्छा, जी जी, अभी अभी पहुंच रही है। ठीक है। हेलो। जी अभी तो। अच्छा चलो मैं अच्छा जिस जिस सबको इशू है कि नहीं, कुछ स्पेसिफिक दोस्तों को। ना मुदस्सिर ना साहब ठीक है शायद सर। सर तो का हम ठीक है, नेट बिल्कुल इशू क्लियर होगा है। तो। अच्छा चलो बिल्कुल मैं क्लियर दोबारा है सर। दोबारा रिकनेक्ट होता हूँ, आप लोग थोड़ा वेट कर लो, जस्ट 12 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, अभी पहुंच रही है। जी पहुंच तो रही है लेकिन जी थोड़ी जी, कट रही है। अभी अभी आवाज़ क्लियर है। बिल्कुल क्लियर। हाँ क्लियर है सर। अच्छा जी, ओके। तो गाइडेंस जो है, अच्छा गाइडेंस जो है इट इज द इंडक्टिवली हम जाते हैं, पर्सनल हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। एक बंदा जब दूसरे बंदे का हेल्प करता है तो इसको हम गाइडेंस कहते हैं सिंपली। ठीक है। अच्छा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग समवन टू नो देयर एबिलिटीज, एटीट्यूड्स, परसेप्शंस, नीड्स, पर्पस एंड लिमिटेशन। किसी भी बंदे का जब आप उसकी एबिलिटीज, एप्टीट्यूड्स, परसेप्शंस, नीड्स, पर्पसेस और लिमिटेशन के बारे में उसके साथ हेल्प करते हो, इट इज सिंपली हेल्प। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गाइडेंस कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है। एबिलिटीज क्या है, एबिलिटीज है सलाहियतें कि व्हाट यू कैन डू, व्हाट इज योर स्किल्स, ये है एबिलिटीज। एप्टीट्यूड्स क्या है, व्हाट आर योर फ्यूचर पोटेंशियलिटीज, आपकी जो फ्यूचर पोटेंशियलिटीज है उसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं कि फ्यूचर में आपने किस किस चीज़ों, मतलब आपके माइंड का रुझान किस तरफ है। ठीक है। जिस तरह एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं गेट जनरल और गेट सब्जेक्ट हमारे पास, ये अक्सर NTS और इस तरह के इदारे अरेंज करते हैं। एप्टीट्यूड कुछ कुछ टेस्ट भी है कि जिस तरह हम 9th और 10th क्लास में पहले इसी तरह के टेस्ट लेते थे कि आया ये बंदा काबिल है साइंस में हम इसको रख के या आर्ट्स में इसको रख के, तो इट वाज अ टाइप ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये स्पेसिफिकली हम उसी वक्त अरेंज करते हैं जब हम किसी की फ्यूचर रुझान, फ्यूचर माइंड की जो रुझान है उसका, उसको जब हम चेक करते हैं तो उसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, परसेप्शंस क्या है, परसेप्शंस इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सेंसेशन। जब आपकी सेंसेशन होती है
तो उसको जब आप प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो उसको हम परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, किस तरह आप प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो? परसेप्शन जो हमारे पास सेंसेशन होती है, इसके लिए आप लोगों को आपके जो पाइप सेंसेस है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। जो पाइप सेंसेस है जिसको हम हवासे खमसा कहते हैं, उसके जरिए हम सेंसेशन करते हैं, और उसी सेंसेशन को जब हम प्रैक्टिकल शक्ल देते हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म देते हैं, तो उसको हम परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर नीड्स क्या है? what you want, what are your desires? ठीक है, these are the needs. Purposes are simply your goals and limitations, और ये है limitation। ठीक है, तो कह रहा है ये कि it is a process of enabling someone to know their abilities, aptitudes, perceptions, needs, purpose and limitation। इन सारी चीजों के बारे में जब आप किसी को मतलब हेल्प देते हो तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गाइडेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा इंडक्टिव डिडक्टिवली हम ऊपर से भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट डिफिनेशन है, it is the process by which the individual are assisted in making adequate adjustment to life situation। जब adequate adjustment to life situation होती है किसी भी बंदे की, तो उसके लिए जरूरी होती है गाइडेंस। ठीक है, एडिक्वेट का मतलब ये है काफी, ज्यादा, बहुत। ठीक है, जब एक बंदा बिल्कुल कंप्लीटली लाइफ की एडजस्टमेंट करता है तो उसको हेल्प की जरूरत होती है, और जब वो हेल्प लेता है किसी भी बंदे से, तो मतलब ये कि वो गाइडेंस असिस्ट कर रहा है, उसको गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई अच्छा सा पॉइंट शेयर करने वाला हो तो दे कैन शेयर। द फोरम इज ओपन टू ऑल ऑफ यू। What is the difference between guidance and counseling? अच्छा, आगे ये आ भी रहा सर है, वो बोल चीजें आगे आ रही है। ठीक है, ओके सर ओके। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर अच्छा, इसके टाइप भी टाइप ऑफ, एक्सप्लेन कर। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? एनीवन? सर बस इस टाइप के बारे में पूछ रहा था। जी, सर बस यही टाइप के बारे में पूछ रहा था तो जो आपने अच्छा अभी ठीक है, पढ़ा। वो चीजें भी आगे आ रही है। ठीक है, वो जो टाइप्स ऑफ गाइडेंस है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, ये जो गाइडेंस है ये सिर्फ एक बंदे के लिए है या जैसे ऑनलाइन में हम ग्रुप्स में भी गाइडेंस दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, ये चीजें सब आगे आ रही है। अच्छा, इस तरह करते हैं, सेशन को वाइंड अप करते हैं, तो जितनी भी हमारी डिस्कशन होगी, क्योंकि जो आप लोग के क्वेश्चन है, ये ये सारे ऑलमोस्ट 90% आप लोग के क्लियर हो जाएंगे, ये जितना भी लेक्चर है इसके बाद। ठीक है, जी ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया। ओके। अच्छा, टाइप्स ऑफ गाइडेंस जो है हमारे पास, ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल, ये तीनों टाइप्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एजुकेशनल गाइडेंस वो गाइडेंस है जो कि एक एजुकेशनल सिनारियो में हम देते हैं, एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट में जब हम किसी की गाइडेंस करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो उसको हम एजुकेशनल गाइडेंस कहते हैं। वोकेशनल गाइडेंस वो होती है जिसको स्पेसिफिकली जॉब सिलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल किसी ने जॉब की सिलेक्शन करनी है, तो उसके लिए हम क्या करना है, या जॉब की डेवलपमेंट करनी है, तो उसको उसको हम वोकेशनल गाइडेंस कहते हैं। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस उसकी पर्सनल लाइफ जो होती है जिंदगी में, उसकी उसकी हेल्प करने को हम पर्सनल गाइडेंस कहते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल गाइडेंस जो है, इट इज द हेल्प एंड असिस्टेंस प्रोवाइड बाय टीचर टू स्टूडेंट्स लाइक सब्जेक्ट सिलेक्शंस, स्टडी हैबिट्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जो टीचर स्टूडेंट की हेल्प करता है क्लास के दौरान उसकी सब्जेक्ट सिलेक्शन का, या उसकी स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करने का, या उसकी स्टडी हैबिट्स को चूज करने का, या कोई भी हेल्प जो कि टीचर प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को, तो इसको हम कहते हैं एजुकेशनल गाइडेंस। ठीक है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट सिंपली अगर आप लोग इसको डिफाइन करना चाहते हो, तो द टाइप ऑफ गाइडेंस आर इट इज द टाइप ऑफ हेल्प व्हिच इज प्रोवाइडेड इन इन एजुकेशनल एनवायरनमेंट और इन एजुकेशनल सिनारियो। ठीक है, तो इट इज द हेल्प एंड असिस्टेंट प्रोवाइड बाय टीचर टू स्टूडेंट लाइक सब्जेक्ट सिलेक्शन, स्टडी हैबिट्स एटसेट्रा। डिसिप्लिन के हवाले से भी आप लोग गाइडेंस कर सकते हो, मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से भी स्टूडेंट को गाइड कर सकते हो, होमवर्क के बारे में भी आप लोग, या उसी हवाले से भी आप लोग एजुकेशनल गाइडेंस दे सकते हो। ठीक है, तो कोई भी इशू जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, जब आप उसकी गाइडेंस करते हो एजुकेशनल इन्वायरमेंट में, तो उसको हम एजुकेशनल गाइडेंस कहते हैं। ठीक है, वोकेशनल गाइडेंस जो है, इट इज द हेल्प, देखो हेल्प का और जब भी आप लोग गाइडेंस को एक्सप्लेन करोगे, तो हेल्प का लफ्ज जो है ये ज्यादातर यूज किया करो। ठीक है, इट इज द हेल्प प्रोवाइडेड टू समवन फॉर चूजिंग देयर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन को चूज करना, एडजस्टमेंट इन द ऑक्यूपेशन, उसको एडजस्ट करना ऑक्यूपेशन के अंदर,
ठीक है। एंड प्रोग्रेस इन द ऑक्यूपेशन, और प्रोग्रेस जिस तरह होती है ऑक्यूपेशन में। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है 5:30 पे जो हम क्लास लेते हैं 5:30 PM पे, तो उनको मैंने बताया था कि जब ऑक्यूपेशन होती है, रिक्रूटमेंट होती है, तो रिक्रूटमेंट के अंदर प्लेसमेंट भी होती है, ओरिएंटेशन भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है। तो ये सारी चीज़ें इसी ही गाइडेंस का हिस्सा है, क्योंकि आप ऑक्यूपेशन में फिर उसको एडजस्ट करना जॉब में, फिर उसकी प्रोग्रेस करना, और फिर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये सारी चीज़ें ही गाइडेंस का हिस्सा है। ठीक है। पर्सनल गाइडेंस क्या है? इंसान को इस काबिल बनाना कि वो अपने आप को जान सके, अपने आप को पहचान सके। कल हमने लेक्चर में पढ़ा था सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। स्वॉट एनालिसिस जिस तरह हम करते हैं कि मेरे अंदर जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कितने हैं, वीक पॉइंट्स कितने हैं, अपॉर्चुनिटीज कितने हैं, और थ्रेट्स जो है मेरे लिए क्या क्या है। ठीक है। तो ये पर्सनल गाइडेंस है। ठीक है। पर्सनल गाइडेंस, इट इज अ टाइप ऑफ गाइडेंस वेयर अ पर्सन और इंडिविजुअल ओवरकम देयर प्रॉब्लम एंड ऑन देयर ओन। ठीक है। जब खुद अपने आप को कोई बंदा महसूस करे, अपने आप को गाइड करे, अपने आप को गाइडेंस दे, डायरेक्शन दे, तो इसको हम पर्सनल गाइडेंस कहते हैं। ठीक है। ये रिटर्न भी हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है। कोई बंदा भी दूसरे को पर्सनल गाइडेंस दे सकता है, रिटर्नली भी और ओरली भी। ठीक है। दोनों टाइप्स में। ठीक है। अच्छा, इसमें दो तीन और भी मेजर टाइप्स है। एक है हेल्थ गाइडेंस, और एक है इसमें हेल्थ के हवाले से वो चीज़ें भी आगे आ रही है, तो वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह वो भी हम आगे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो ब्रॉडली है वो एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल है। लेकिन वो जो हेल्थ है वो भी पर्सनल में ही आता है, क्योंकि हेल्थ का ताल्लुक ही पर्सनल गाइडेंस के साथ है। ठीक है। तो ये भी इसी ही गाइडेंस में आता है। ठीक है। अच्छा, अगर इसी स्लाइड के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकता है, अदरवाइज और चीज़ें आ रही है आगे। अच्छा, फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग द इंडिविजुअल स्टूडेंट टू रीच ऑप्टिमम एजुकेशनल डेवलपमेंट। गोल क्या है? एजुकेशनल गाइडेंस का गोल भी यही है, टू अचीव द ऑप्टिमम एजुकेशनल डेवलपमेंट इन रिलेशन टू स्कूल करिकुलम, कोर्स एंड स्कूल लाइफ। आगे आ रही है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड सिलेबस। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग द इंडिविजुअल स्टूडेंट टू रीच ऑप्टिमम एजुकेशनल डेवलपमेंट। एक ऐसा हेल्प देना स्टूडेंट को कि वो ऑप्टिमम डेवलप, उसकी एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सके, इसको हम एजुकेशनल गाइडेंस कहते हैं। इन रिलेशन टू स्कूल करिकुलम, करिकुलम में भी हो सकता है, कोर्स के हवाले से भी हो सकता है, सिलेबस के हवाले से भी हो सकता है, डिसिप्लिन के हवाले से भी हो सकता है, या उसके और इश्यूज जितने भी स्कूल से रिलेटेड है उस सार सब के बारे में जो हम उसको गाइडेंस करते हैं, दिस इज एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस में ज्यादातर जो गाइडेंस देता है वो टीचर देता है, ज्यादातर मोस्टली वो हेडमास्टर भी दे सकता है। लेकिन हेडमास्टर जितना भी गाइडेंस देता है ज्यादातर वो अपने जो उसका स्टाफ है उसको ज्यादातर गाइड करता है। ठीक है। तो ये है एजुकेशनल गाइडेंस की डिफिनीशन। स्कोप क्या है, एडवांटेजेस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस क्या है, तीनों एक ही चीज है। स्कोप, एडवांटेज और इंपॉर्टेंस तीनों एक ही चीज है। द ब्रेथ एंड वेट ऑफ द गाइडेंस। देखो, ब्रेथ एंड वेट क्या है? ये बेसिकली स्कोप है किसी भी चीज का। जब आप लोगों ने स्कोप देखना है तो उसको हम ब्रेथ एंड वेट कहते हैं। ठीक है। कि इसी के अंदर मतलब कितना कंटेंट है, स्कोप इसको कहते हैं। मतलब इसके अंदर कंटेंट कितना है, और इसकी जो बाउंड्रीज है वो कहाँ कहाँ तक पहुंची है इसी गाइडेंस की, तो इसको हम स्कोप कहते हैं। तो इसको हम बेसिकली 5 बेसिक एरियाज में गाइडेंस का स्कोप है, वो है एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, सोशल एंड हेल्थ गाइडेंस। ठीक है। ये 5 जो है, आप लोग इसको टाइप ऑफ गाइडेंस भी कह सकते हो, जिस तरह मैंने पहले आप लोग को पढ़ाया कि एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, सोशल एंड हेल्थ गाइडेंस। अगर आप लोग देख लो फर्दर, अगर इसको आप लोग इलाबोरेट कर लो, तो एजुकेशनल एनवायरनमेंट में क्या है, स्टूडेंट्स है, स्टाफ है, ठीक है, और आपके जो है कम्युनिटी भी है। तो सारी चीज़ों को जब आप गाइड करते हो, दिस इज एजुकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस मीन रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, टू योर जॉब। ठीक है। पर्सनल गाइडेंस क्या है? विच इज रिलेटेड टू योर सेल्फ। ठीक है। सोशल गाइडेंस विच इज रिलेटेड टू यू फॉर द एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जिस तरह आप अपने आप को एडजस्ट करते हो, तो उसके लिए भी आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। एंड हेल्थ गाइडेंस मीन विच इज रिलेटेड टू योर हेल्थ। ठीक है। इस स्लाइड के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो, दे कैन आस्क। अच्छा, आवाज तो मेरी पहुंच रही है? सर ये पर्सनल गाइडेंस हम किस तरह करेंगे?
अच्छा, पर्सनल गाइडेंस हम इस तरह करते हैं कि अपनी डिफिशिएंसीज, अपने वीक पॉइंट्स, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, सबकी एनालिसिस हो सके। कल हमने पढ़ा था ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव। ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव में इस तरह होता है कि इंसान के जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो जाहिर बात है इंसान तो कामिल नहीं है, कुछ इसमें स्ट्रांग पॉइंट्स है, कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है। तो सारी चीज़ों की जब हम गाइडेंस करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू पर्सनल गाइडेंस। समझ लग गई? थैंक यू सर जी। हाँ जी, थैंक यू अच्छा, सर टेक्निक्स पर्सनल आप, गाइड किस जी जी, सर पर्सनल गाइड आप किसी और से लोगे या खुद की गाइडेंस करोगे? नहीं, पर्सनल कोई दूसरा भी आपको कर सकता है और आप खुद भी अपने अंदर, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ओके जी, ओके। टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस के टेक्निक्स क्या क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वार्निंग, ठीक है, किसी को वार्न करना, जैसे टेक्निक टेक्निक ऑफ गाइडेंस है। टाइम आउट, वार्निंग आप कौन सी सिचुएशन में करते हो? जब इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसी टाइम आप वार्निंग कर सकते हो। टाइम आउट, टाइम आउट का मतलब यही है कि मतलब किसी को टाइम देना, स्पेसिफिकली किसी को टाइम देने को हम क्या कहते हैं? टाइम आउट कहते हैं, या आइसोलेशन इख्तियार करने को भी हम टाइम कहते हैं। ये आगे हम पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, कुछ और भी टेक्निक्स है, ये चीज़ें आगे भी आ रही है, ये टाइम आउट, इसको और हम ब्रॉडली फिर डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रेज, किसी की तारीफ करने को भी हम गाइडेंस के टेक्निक कह सकते हैं। अच्छा, सजेस्टिंग, सजेशन देना। प्रॉम्प्टिंग, अच्छा प्रॉम्प्टिंग क्या है? किसी का आप हेल्प करते हो, इसी तरह फॉर एग्जांपल आप जिस तरह हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना, 1 2 3, तो स्टूडेंट पढ़ता है कि 1 2 3, वो नहीं पढ़ सकता, फिर हम अगेन उसको कहते हैं 1 2 and 3 इस तरह करते हैं, तो अगेन वो कोशिश करता है कि 1 2 and 3 आपके साथ बोले, ये प्रॉम्प्टिंग है, ठीक है। या आप इस तरह करते हो अलिफ बेत अलिफ बाता, तो अभी आपके साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है? अलिफ बा, वो पढ़ सकता है था? नहीं पढ़ सकता। आप उसको कहते हो कोई अलिफ बा था, फिर अगेन उसको रिपीट करते हो, फिर वो पढ़ता है, फिर आप उसको कहते हो अलिफ बा थोड़ा सा उसको पढ़ते हो, तो अगेन मतलब उसको कंप्लीटली पूरा नहीं करते, प्रोनाउंस नहीं करते, तो आपके साथ उसको पूरा करता है, ठीक है। जिस तरह आप कहते हो मैंने बाजार जाना है, अभी बच्चा आपके साथ पढ़ता है कि मैंने बाजार जाना है, ठीक है, आप फिर पढ़ते हो मैंने बाजार जाना, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट करता है कि मैंने बाजार जाना है, तो आपने थोड़ा सा उसको सपोर्ट किया और चीजें वो बोला, दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। परसुएडिंग मीन किसी को कायल करना किसी चीज पे, ठीक है, इसको हम परसुएडिंग कहते हैं, ठीक है। किसी भी बात पर किसी को कायल करना, ये भी परसुएडिंग में आता है। रीडायरेक्टिंग, आपने डायरेक्शन दी है, बच्चा अमल कर रहा है, स्टूडेंट उस पर अमल कर रहे हैं, ठीक है, या स्टाफ उस पर अमल कर रहा है, उसको रीडायरेक्ट करना। कल जब आप आते हो तो फिर क्या करते हो? हाँ, कल मैंने आपको ये बताना था कि बताया था कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने नहीं किया है, क्यों नहीं किया, ठीक है। तो आप रीडायरेक्ट कर रहे हो, तो जाहिर बात है वो करेगा, क्योंकि फर्स्ट आपने एक दिन कहा, सेकंड आपने दूसरे दिन भी कहा, थर्ड आपने तीसरे दिन भी कहा, तो ये रीडायरेक्टिंग है। मॉडलिंग, मॉडलिंग इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, मेरे ख्याल में ब्रूनर ने दी थी, ठीक है। तो मॉडलिंग जो है, दिस इज अ टाइप ऑफ इमिटेशन या इमिटेटिंग, कॉपी करना। क्या करता है इसमें? टीचर एज अ रोल मॉडल बन जाता है, और टीचर ऐसे काम करता है कि स्टूडेंट उसको फॉलो करके खुद ही वही चीज एडॉप्ट करता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं मैं शाहरुख खान हूँ, कोई कहता है कि नहीं मैं तो ये हूँ और मैं वो हूँ, और कोई अक्सर कहते हैं कि मैं बारबी डॉल हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? मॉडलिंग। या कोई कहता है कि मैं तारिक जमील साहब हूँ, मैं इमरान खान की तरह बनना चाहता हूँ, तो दिस इज मॉडलिंग, दिस इज इमिटेटिंग, ठीक है। इसके 2 3 स्टेप्स है, वो मैं आप लोग को इंशाल्लाह उसी थ्योरी में पढ़ाऊंगा, क्लियर करूंगा। पहली हमारी अटेंशन होती है, फिर रिटेंशन होती है, फिर री एनफोर्समेंट होती है, और फिर उसकी जो है फिक्सेशन होती है, ठीक है। ये 4 उसके स्टेप है, ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोग को मॉडलिंग में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, लिसनिंग क्या है? लिसनिंग में स्पेसिफिकली जो है आपकी केयरफुली लिसनिंग होनी चाहिए, या आप किसी को लेसन कर सकते हो, ये भी टेक्निक है गाइडेंस की, ठीक है। इग्नोरिंग, किसी को इग्नोर करना, फॉर एग्जांपल एक बंदा गलत काम कर रहा है, ठीक है, आपको पता है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर करो। या एक स्टूडेंट एक ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है क्लास में, जिससे ठीक है थोड़ी सी डिस्टरबेंस तो हो रही है, लेकिन
एज ओवरऑल अगर आपको कहते हो कि अभी मैं इसको इंटरप्ट करूं, तो हो सकता है कि कोई मसला क्रिएट हो, या हो सकता है कि ये बंदा अगेन इसको रिपीट करना चाहे, तो आप इसको इग्नोर करते हो, ठीक है। इंटेंशनली अवॉइड समथिंग, इग्नोरिंग हम कहते हैं इंटेंशनली अवॉइड समथिंग, ठीक है। एनकरेजिंग, किसी को एनकरेज करना, किसी को हौसला देना एनकरेजिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी गाइडेंस से रिलेटेड, ठीक है। अभी हम आ रहे हैं डिफाइन काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, काउंसलिंग सर जो है इट इज अ टाइप जी ऑफ इंटरव्यू। आप लोग इंटरव्यू जहन में रखो, तो काउंसलिंग को इंटरव्यू के साथ जब आप लोग कंपेयर कर लो, तो वही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है इन डेप्थ जाना होता है, और ये वन टू वन है। इंटरव्यू में ग्रुप टू ग्रुप पे हो सकता है, वन टू ग्रुप पे हो सकता है, ग्रुप टू वन भी हो सकता है, पैनल इंटरव्यू भी हो सकती है, लेकिन काउंसलिंग जो होती है ज्यादातर ये वन टू वन रिलेशन होती है, ठीक है। काउंसलिंग इज अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन by which you help the person or counselee to make decision or solve a problem and act on them। प्रॉब्लम सॉल्व करना है यहाँ पर भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो किसी काउंसली के साथ। काउंसली कौन है, अ पर्सन हु नीड हेल्प। जो पर्सन हेल्प जिसको जरूरत है उसको हम काउंसिल या क्लाइंट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। या क्लाइंट है या काउंसली है, और जो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है उसको हम काउंसलर कहते हैं, ठीक है। तो एक हो गया काउंसलर सर और दूसरा हो गया काउंसिली, ठीक है। तो क्लाइंट को जब आप हेल्प करते हो किसी चीज के बारे में, उसके साथ कम्युनिकेट करते हो, तो डिसीजन मेकिंग में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग इज अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन by which you help the person or counselee to make decision or solve a problem and act on them, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है। सर जी जी, सर काउंसलिंग इनडायरेक्ट हो सकती है, टेलीफोन बिल्कुल के हो थ्रू सकती या है। वॉइस। देखो, काउंसलिंग डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, वेरी गुड। सर तो इसमें तो डिफिनेशन में अपने पेज टू पेज लिखा है, फिर तो ये ओरल कम्युनिकेशन होनी चाहिए अच्छा, सर। इनडायरेक्ट में फेस टू फेस इन्वॉल्व जरूरी नहीं है। जी सर। हेलो। जी सर। अच्छा, ये जो आप इनडायरेक्ट की बात कर रहे हो, आपने पढ़ा होगा, तो काइंडली शेयर कीजिएगा इनडायरेक्ट क्या होता है, कि और हम भी मतलब क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ डिस्कशन, ये तो ऐसा ऑटोक्रेटिक हाँ टाइप सर, ऑफ क्लास सर नहीं मैंने होनी चाहिए। इनडायरेक्ट का वर्ड सर मैंने इनडायरेक्ट का वर्ड वैसे यूज किया कि ये वॉइस में हो सकती है, यानी आप नहीं नहीं, किसी इस तरह को है ना, कॉल कर। मैं आपको क्लियर कर दूं, काउंसलिंग जो है वो इनडायरेक्टली इसलिए नहीं हो सकती कि यहाँ पर आपने जी सर। इन डेप्थ जाके बंदे की जो फिजिकल एक्सप्रेशंस है, जो उसके जेस्टर्स है, सारी चीजों को आपने चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इनडायरेक्टली नहीं हो सकती। ओके। हाँ, अगर आप इनडायरेक्टली करते हो तो फिर तो इंटरव्यू और काउंसलिंग में कोई डिफरेंस नहीं रही, वो तो इंटरव्यू हो गई। जी जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, थैंक यू। सर जी, ये जो काउंसलिंग है ये वीडियो कॉल के जरिए हो सकती है कि मतलब वीडियो में बंदा नजर आ रहा है? अच्छा, काउंसलिंग वीडियो के जरिए हो सकती है, नहीं हो सकती। काउंसलिंग इसलिए वीडियो के जरिए नहीं हो सकती कि वीडियो में आप किसी बंदे की जो इमोशंस है और किसी बंदे की फीलिंग्स है, उसको किस तरह जज करोगे, ठीक है। जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। सर यू मीन इट मस्ट बी वन ऑन वन होनी चाहिए, रेपो बिल्डिंग भी इसमें मैटर करती है, और फिजिकली आपके बिल्कुल सामने होना चाहिए। जी जी जी, वेरी गुड, इज दैट द वेरी गुड। केस? अच्छा, आगे थोड़ा हम जाते हैं इंशाल्लाह, फिर क्वेश्चन जितने भी है, आप लोग जितने भी ग्रुप में ऐड हो, तो जितनी भी चीज़ें हैं ग्रुप में शेयर क्या करो, क्योंकि ये नॉलेज में जो बंदे बखील होते हैं, पता है, वो आगे नहीं जा सकते। मैं आप लोग को ये यकीन दिलाऊं कि कभी भी आप लोग जो भी पॉइंट आप लोग के साथ आता है शेयर क्या करो, ठीक है। इससे नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये इंटरकनेक्टेड है। एक चीज़ आप दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, दूसरी चीज़ आप तीसरे के साथ कनेक्ट करते हो, तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाती है। और सेकंड ये कि देखो, वही इंटरव्यूअर जो है हर एक बंदे से काउंसलिंग के बारे में ही पूछेगा, मुझे पता है, लेकिन वो जो आंसर देता है, वो आंसर देने वाले के मतलब आंसर को देखता है कि ये कितना इन डेप्थ जा रहा है। जिस तरह मैंने आप लोग को मॉडलिंग की बात की, तो मैंने आप लोग को मॉडलिंग जो है वो कनेक्ट किया ब्रूनर के साथ, उसकी जो थीरी है, फिर उसी थीरी को मैंने आप लोग के साथ थोड़ा उसका टच दे दिया, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसी इंटरव्यूअर के आगे, उसके सामने, तो जाहिर ही बात है वो कहेगा कि इस बंदे ने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, क्योंकि ब्रूनर का ताल्लुक ज्यादातर साइकोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट से है,
ठीक है। फिर इसी चीज को मैं स्ट्रक्चरलिज्म के साथ कनेक्ट करता हूँ तो जाहिर बात है वो बंदा कहेगा कि जाहिर बात है यार इन्होंने तो काफी स्टडी की हुई है, तो आपने अपने आप को एक्सपोज करना होता है। ठीक है। तो कभी भी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन ना छुपाओ कि यार ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, चलो मैं, हो सकता है आपका जो आंसर हो गलत हो, उसको शेयर क्या करो, हो सकता है आपका जो आंसर हो उसमें और भी चीजें उसकी एडिशन हो जाए, ठीक है, तो आंसर और भी रिफाइन हो जाएगा। ठीक है। तो चीजें शेयर क्या करो। ओके। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग की कुछ प्रिंसिपल्स है। एक काउंसलर जो होता है वो इन प्रिंसिपल को जहन में रखते हुए काउंसलिंग करेगा। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस, जो भी बंदा आएगा उसको एक्सेप्ट करेगा बिल्कुल ही बड़े दिल से, बिल्कुल ही मुस्कुराते चेहरे से। ठीक है। एक्सेप्टेंस जरूरी है आपके पेशेंट का और आपके क्लाइंट का। परमिसियोनेस, परमिसियोनेस मीन कि आपका जो क्लाइंट होता है वो फुली फुली बिल्कुल ओपन होना चाहिए कि जितनी भी चीजें वो आपके साथ शेयर करना चाहे वो शेयर कर सके। ठीक है। ये है परमिसियोनेस, उसको इजाजत होनी चाहिए हर एक चीज की। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, इज्जत भी होनी चाहिए। ठीक है। थिंकिंग विद इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो भी कहता है तो उसके साथ थिंकिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि इंडिविजुअल कोई बातें कर रहा है, आपको कोई मतलब अपनी पर्सनल जो है स्टोरी सुना रहा है और आप क्या कर रहे हो, आप की अटेंशन इधर उधर डाइवर्ट हो गई है, तो इसके उसके जो जितने भी इश्यूज है वो उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हो, उस पर आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो थिंकिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंडिविजुअल के साथ, जो आपका क्लाइंट है उसके साथ। ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन है एक्सचेंज आइडियाज। ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जब आइडियाज की एक्सचेंज होती है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। या टू इवोक द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, जब आप किसी अपने क्वेश्चन का आंसर आंसर क्वेश्चन का आंसर का जवाब हासिल करते हो तो इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन जो है, अच्छा मैंने ये भी सुना था कि कम्युनिकेशन पर्सनल भी हो सकती है, जब आप अपने आप के साथ कम्युनिकेशन करते हो, मतलब अपने ज़ात के साथ, तो ये भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैंने ब्रॉडली पढ़ा है तो कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ इसमें दो बंदों का होना जरूरी होता है, एज सच इस तरह की नहीं है। हाँ, अभी इसमें दो टाइप्स है, इस जिसको हम सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें भी दो बंदे ही इन्वॉल्व होते हैं, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोग को क्लास में पढ़ाऊंगा, जो हमारी क्लास होती है 5:30 पे। तो इंशाल्लाह उसमें ये चीज़ें मैं आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। ठीक है। एम्पैथी क्या है, एम्पैथी जो है putting yourself in the shoes of other, putting yourself in the shoes of other, अपने आप को दूसरों के बॉडी में फिट करना। ठीक है। मतलब ये कि बिल्कुल ही आप इस तरह सोचते हो कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है असद, असद का मैं अभी उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो आपने अपने आप को असद बनाना है। ठीक है। आपने आपको बिल्कुल उसके उसके शूज में ही पुट करना है, दिस मीन एम्पैथी। एक है सिंपैथी, तो सिंपैथी गाइडेंस में होती है और एम्पैथी जो है ये काउंसलिंग में होती है। ठीक है। सिंपैथी जो है जस्ट शो योर फीलिंग टू अदर, किसी दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शो करना या शेयर करने को हम सिंपैथी कहते हैं। जबकि एम्पैथी जो है पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर। ठीक है। एम्पैथी जो है इट इज अ सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ सिंपैथी, हम भी इसको इसी तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। नॉट टू जज, किसी को जज नहीं करना, क्या चाहिए तो भला बंदा है यार छोड़ो, ये तो भला बंदा है नहीं यार यार छोड़ो, हर एक को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। नॉट टू जज, किसी को जज नहीं करना। ठीक। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो टॉप पे होना चाहिए कि काउंसलिंग के जितने भी काउंसलिंग के जितने भी इंफॉर्मेशन है जो आपको दे रहे हैं, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इंडिविजुअलिटी, ये देखो किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये हम इसी मतलब ग्रुप में कर सकते हैं, तो नहीं, इंडिविजुअलिटी इसका एक प्रिंसिपल है कि इंडिविजुअलिटी ना हो तो वहाँ पर काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है। अकेले में आप लोगों ने काउंसलिंग करनी होती है। ठीक है। अच्छा, नॉन इमोशनल एनवायरनमेंट, इमोशनल एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कंसिस्टेंसी, इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद करनी है इसको। 4 टाइप्स है प्रोसेस, क्या है काउंसलिंग की, 4 है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, फर्स्ट आप लोगों ने अपने काउंसलिंग के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। अगर आप लोग एक काउंसलर हो, एक काउंसलर को चाहिए कि वो स्ट्रांग रेपो डेवलप करे, स्ट्रांग रिलेशनशिप डेवलप करे अपने ऑडियंस या अपने काउंसली के साथ। ठीक है। प्रॉब्लम असेसमेंट, सेकंड जो प्रॉब्लम है उसकी असेसमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। असेसमेंट मीन किसी चीज का मान अखज करना,
असेसमेंट मीन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेजर डेटा। जो आपके साथ डेटा है अवेलेबल है, उसी बेस पे जो आप माना अखज़ कर रहे हो, जो माना दे रहा है, इसको हम असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हम रिसर्च में भी क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होता है उससे हम असेसमेंट, उससे हम एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, उसको हम असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। गोल सेटिंग, आपने अपना गोल सेट करना है यहाँ पर कि अच्छा ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है मैं इसको इसी इसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ और ये मेरा गोल है, मैं इंशाल्लाह इसी को पहुंचूंगा, ये मेरा गोल है। अच्छा, लास्ट में आपने इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन मीन taking decision. It is the process of gather data, and on the basis of that data you decide something. ठीक है, इवैल्यूएशन इज अ समेटिव इन नेचर। इवैल्यूएशन बिल्कुल लास्ट में होता है जब असेसमेंट होती है, असेसमेंट के बाद हमारी इवैल्यूएशन होती है, और इवैल्यूएशन का जो गोल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव मेन, वो है डिसीजन मेकिंग। हम इसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फॉलो अप, आपने फॉलो अप करना है। फॉलो अप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, फर्स्ट जो पॉइंट है और फोर्थ जो पॉइंट है, फॉलो अप, ये एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है। आप लोग रिलेशन क्यों बिल्टअप करते हो, रिलेशनशिप इसलिए बिल्टअप करते हो कि आप लोगों ने फॉलो अप करनी होती है। ठीक है, तो फॉलो अप के लिए रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप क्या करते हो फिर, या तो टर्मिनेशन करते हो, उसी जो काउंसली है उसको रिजेक्ट करते हो, बस बात खत्म हो गई, या वो जो स्पेसिफिक बिहेवियर है उसको टर्मिनेट करते हो। ठीक है, और रेफरल, या उसको किसी और मेडिकल स्पेशलिस्ट की तरफ उसको क्या करते हो, रिपल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक काउंसिल है इस तरह का है कि उसमें पागलों वाली या साइकाट्रिक वाले आदात है, तो उसको डायरेक्ट हमने क्या करना है, फिर उसको रिफर करना है साइकाट्रिस्ट की तरफ, या किसी अच्छे से मेडिकल ऑफिसर की तरफ, या मेडिकल स्पेशलिस्ट की तरफ। ठीक है, अच्छा, टेस्ट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कौन से टेस्ट यूज होते हैं, बहुत ही ज्यादा, आप लोग देख लो, डिफिनीशन को अपने जहन में रखो तो सारी चीजें आप लोग के साथ क्लियर हो जाएगी। डिफिनीशन में क्या है, हमने ये कहा था कि जो काउंसलिंग और गाइडेंस है, इसमें हम एटीट्यूड्स पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड्स पढ़ते हैं, इसमें हम इंटरेस्ट पढ़ते हैं, इसमें हम एबिलिटीज पढ़ते हैं। तो उसके लिए जितने भी टेस्ट यूज होते हैं, तो वही सारे टेस्ट यहाँ पर भी यूज होते हैं। बहुत ज्यादा टेस्ट है। नॉन टेस्टिंग टूल्स, एक है टेस्टिंग टूल्स और एक है नॉन टेस्टिंग टूल्स, ये गाइडेंस और काउंसलिंग को मेजर करने के लिए। नॉन टेस्टिंग टूल्स में हमारे पास इंटरव्यूज है। इंटरव्यूज क्या है, टेकिंग डेटा टू टॉकिंग विद समवन, टेकिंग डेटा टू टॉकिंग विद समवन, जब आप किसी को टॉक करते हो और उससे डेटा लेते हो, दिस इज इंटरव्यू। जरूरी नहीं कि इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, ठीक है, क्योंकि इसमें टेलीफोनिक इंटरव्यू भी है, इसमें मोबाइल इंटरव्यू भी होती है, तो उसमें तो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती। इंटरव्यू मीन कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू टॉकिंग विद समवन। ऑब्जर्वेशन मीन केयरफुली वॉचिंग something through the use of your five senses. Observation mean carefully watching yourself through the use, carefully watching something through the use of five senses. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड स्टूडेंट के जो एक्टिव बिहेवियर होते हैं, द रिकॉर्ड ऑफ द एक्टिव बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट इज कॉल्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है, ये हम स्टूडेंट के रखते हैं कंडक्ट रजिस्टर में। हमारे पास स्कूल के अंदर एक रजिस्टर होता है जिसको हम कंडक्ट रजिस्टर कहते हैं, उसमें हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है ये रखते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर है कमुलेटिव रिकॉर्ड। कमुलेटिव रिकॉर्ड स्पेसिफिकली ओवरऑल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जो इसमें हमारे पास पोर्टफोलियो भी आता है, इसमें हमारे पास एनेक्डोटल भी आता है। ठीक है, पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल में क्या डिफरेंस है, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जो क्लास के लेक्चर होते हैं उसमें डिटेल में इंशाल्लाह आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, चेक लिस्ट क्या है, चेक लिस्ट इज अ लिस्ट in which you find out the absentees or the presence of any document or behavior. Check list is a list in which you find out the absence or the presence of any document or behavior. इसको हम चेक लिस्ट कहते हैं। रेटिंग स्केल क्या है, जो आप रेट करते हो, गिविंग योर वैल्यू टू समवन, किसी को अपना वैल्यू देना, इसको हम रेटिंग स्किल्स कहते हैं। उसमें क्या होता है, जिस तरह आप लोग अक्सर ये जो एप्स वगैरह होते हैं मोबाइल के अंदर, जब आप इंस्टॉल करते हो या यूज करते हो तो लास्ट में आता है कि रेट। रेट मतलब है उसमें स्टार होते हैं, आपने फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, किसी को भी आप रेट कर सकते हो। ठीक है, अपने चॉइस का या अपने एटीट्यूड का इजहार करने के लिए आप रेटिंग स्केल यूज करते हो। अच्छा, सोशियोमेट्री, अच्छा इसमें थोड़ी स्पेल मिस्टेक हो गई है, सॉरी भारत, इसको मैं एडिट कर लूंगा। सोशियोमेट्री का मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर आपके जो रिलेशनशिप है उसको मेजर करने के लिए सोशियोमेट्री यूज होती है। ठीक है, ये बहुत ही आसान
तरीका होता है। इस तरह होता है कि आपके रिलेशन कितने हैं और आपके मतलब फ्रेंड्स कितने हैं आपके सोसाइटी के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो एक ग्रुप के अंदर उसकी हम सोशियोमेट्री कर रहे हैं। तो एक क्लास के अंदर एक बच्चा है, उसकी सोशियोमेट्री जब हम करते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि आप को कौन कौन पसंद है। तो 2-3 स्टोन जो है वो बताता है। तो हम एक साइड पे अपने साथ पेज में ये रिकॉर्ड करते हैं कि जो उसके पसंद है, और सेकंड टाइप पे हम करते हैं कि जो उसके नापसंद है। ठीक है। तो इस तरह के एक चीज बनाते हैं, फिर उसकी जो है प्रॉपर परसेंटेज निकालते हैं, जैसे सोशियोमेट्री। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, कोई बंदा जब खुद अपनी जिंदगी के बारे में लिखता है, दिस इज ऑटोबायोग्राफी। एक है बायोग्राफी, किसी की जिंदगी के बारे में लिखना एज बायोग्राफी। बायो मीन लाइफ एंड ग्राफी मीन टू डिस्कस या to write about the life of someone. Autobiography means when a person by himself or by herself write their life story, इसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, टेस्टिंग टूल्स में जो यूज होते हैं, ये सच इतने डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा क्योंकि टाइम तो इतना नहीं है। ठीक है। और इंशाल्लाह इसको हम अपने जो सेशन, जो हमारा रेगुलर सेशन है 5:30 PM पे, उस पे मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा सारी साइकोलॉजी के चैप्टर में। पर्सनालिटी टेस्ट है कुछ, इसको हम प्रोजेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट हमारे पास एक है रोशाख टेस्ट। रोशाख टेस्ट टाइप ऑफ पिक्चर्स होते हैं, आप लोग इसको फर्दर स्टडी कर सकते हो। उसी पिक्चर को देखते हुए एक बंदे की जो असेसमेंट है वो की जाती है, इसको हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। ठीक है। MMPI, MMPI मीन मिनीसोटा मल्टी पेजिक इन्वेंट्री। मिनीसोटा, मिनीसोटा यूनिवर्सिटी का नाम है, मिनीसोटा मल्टी पेजिक इन्वेंट्री। ठीक है। तो ये जो है टाइप ऑफ टेस्ट है जिसमें 566 जो है मटेरियल है या आइटम्स है, और उसी बेस पे कुछ टेस्ट डेवलप करके इसकी असेसमेंट होती है। मल्टीपेजिक मिनीसोटा मल्टीपेजिक इन्वेंट्री। ठीक है। ये भी पर्सनालिटी टेस्ट में यूज होती है। एप्टीट्यूड टेस्ट भी कुछ है, जिस तरह हमारे ये गेट जनरल और ये जिस तरह हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जो MD-CAT, ये सारे एप्टीट्यूड टेस्ट में ही आते हैं कि आपका फ्यूचर रुझान क्या है। एप्टीट्यूड का मतलब यह है कि आपका फ्यूचर झुकाव क्या है। ठीक है। इंटरेस्ट इन्वेंटरी टेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। ये चीज़ तो ऐसे खुद मैंने नहीं पढ़ा, इसको मैं सर्च आउट करूंगा, इस पे एक क्लिप बना के या किसी क्लास में आप लोग के साथ इसको शेयर करूंगा कि ब्लैंक एंड क्लियर प्रेफरेंस इन्वेंटरी क्या होती है। अगर किसी को इसके बारे में इल्म हो तो दे कैन शेयर इन ग्रुप, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है। अच्छा, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट तो बहुत सारे हैं आपके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट जितने भी है वो अचीवमेंट टेस्ट में ही आते हैं। जिस तरह हम स्कूल के अंदर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्ट रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये सारे अचीवमेंट टेस्ट में ही आते हैं। ठीक है। स्टडी हैबिट इन्वेंटरी टेस्ट, ये भी कुछ टाइप ऑफ टेस्ट है। ब्राउन हॉट्समैन सर्वे ऑफ स्टडी हैबिट्स, ये भी कुछ टाइप ऑफ टेस्ट है। ठीक है। लेकिन ऐसा इंटरव्यूअर अगर आप लोगों से पूछे और आप लोग नॉन टेस्टिंग टूल्स भी बताओ तो काफी है। ठीक है। अच्छा, क्वालिटीज ऑफ अ गुड काउंसलर क्या है? गुड टेक्निकल नॉलेज, ऑब्टेनिंग एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट, objectively answer the questions, confidentiality, observant, impartial mean non-biasness, and non-judgmental, empathetic, listen carefully, open-minded, respect the right of patients, emotionally sound and healthy, good character, faith in human values। ये भी बहुत ही ज्यादा important है। ठीक है। अच्छा, गाइडेंस एंड कॉन्स लिखा गया है। ये मेरे ख्याल में ये जो क्लास का टाइम है ये, क्योंकि हम बाउंड है, रेस्ट्रिक्टेड है, क्लास ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी और टाइम एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे तो उसमें और भी क्वेश्चन आगे आ रही है, इसको मैं टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करूंगा आप लोग के साथ। ठीक है। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन हो अच्छा सा, दे कैन शेयर इट, फोरम इज ओपन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा सर, वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 or 2 minutes आई थिंक, बट आप अगर ब्रीफली ये कर लें सर, डिस्कस कर लें थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ हेडमास्टर, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, व्हाई आई वांट टू बिकम अ हेडमास्टर, ये तो हर एक के अपने अपने